ब्लैक डेथ, 14वीं सदी की ये पैंडेमिक प्लेग फैला, एशिया और यूरोप में 100 मिलियन 10 करोड़ से ज्यादा अफराद मौत का शिकार हो गए। पैंडेमिक से मुराद वो बीमारी है जो मल्टीपल कॉन्टिनेंट्स में वर्ल्ड वाइड यानी दुनिया के बहुत से बड़े आज़मों में पूरी दुनिया में फैल जाए। 1918 से 1920 तक स्पेनिश फ्लू फैला था जिससे 500 मिलियन अफराद मुतासर हुए। एंड लेटेस्ट न्यूज, 31 जनवरी 2020 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने न्यू कोरोना वायरस को ग्लोबल इमरजेंसी करार दिया। इसकी वजह वो नहीं जो चाइना में हुआ बल्कि जो दीगर ममालिक में हो रहा है। एंड द कंसर्न इज द वायरस विल स्प्रेड इन द कंट्रीज विद वीक हेल्थ सिस्टम, और खदशात का इजहार किया जा रहा है कि ये वायरस उन ममालिक में फैल जाएगा जहां पर कमजोर सेहत का निजाम है। अभी तक 25,000 से ज्यादा अफराद इस वायरस का शिकार हो चुके हैं और 500 से ज्यादा अमवात हुई हैं। कैन यू इमेजिन 56 million people are quarantined. They are in virtual lockdown. Actually, corona virus जो होता है, it didn't match with any other known virus. ये वायरस किसी और वायरस जैसा नहीं है, यानी पहले जितने भी वायरस दरियाफ्त किए गए उनसे मुख्तलिफ है। इसलिए इस बीमारी के आगाज में पता ही नहीं चल पाया कि मरीज के अंदर क्या क्या अलामात होंगी और किस तरह बचा जा सकता है। और बास अफवाहें भी, र्यूमर्स भी आजकल गर्दिश कर रही हैं कि चाइना से अगर कोई पार्सल आए या खत आए उसको हाथ लगाने से भी कोरोना हो जाएगा। जी नहीं, ये वायरस इन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, इन चीजों पर इतनी देर तक जिंदा नहीं रह सकता। हाँ, इंसान के जिस्म में इसका इंक्यूबेशन पीरियड 14 दिन तक हो सकता है। एंड अप टिल नाउ सो फार नो एंटीबायोटिक, नो वैक्सीनेशन हैज शोन प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स। कोई एंटीबायोटिक, कोई वैक्सीन इस कोरोना वायरस की अभी तक दरियाफ्त नहीं हुई। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक एहतियाती तदाबीर भी सुन लीजिए। जब भी घर में दाखिल हो, घर से बाहर निकलें, वॉशरूम यूज करें, हाथ जरूर धोएं। जब भी खांसी करें और छींकें, मुंह को ढांप लें और टिश्यू पेपर को या रुमाल को डिस्पोज ऑफ कर दें। जिस शख्स को ये बीमारी है उससे क्लोज कांटेक्ट से बचें और खाने को अच्छी तरह पकाएं, कम से कम 75 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे ज्यादा। पहले इसका नाम टेम्पररी यानी आर्जी तौर पे रखा गया, लेकिन अब एक परमानेंट नाम इस वायरस को दे दिया गया है, 2019 नोवेल कोरोना वायरस। ये इंसानी जिस्म में दाखिल होने के बाद 14 दिन तक इंक्यूबेशन पीरियड इसका हो सकता है और उसके बाद अलामात जाहिर होती हैं, नज़ला, जुकाम, खांसी, शदीद बुखार और फिर सांस लेने में दुश्वारी और शदीद हालत में दिल और गुर्दा मुतासिर हो सकते हैं, मल्टीपल ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो सकते हैं और मौत भी वाक़ई हो सकती है। वुहान शहर से शुरू होने वाला ये वायरस जो आज दुनिया में 24 से ज्यादा मुल्कों में फैल चुका है, हत्ता कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी जो चाइना से 11,640 किलोमीटर दूर है। वुहान शहर में एक सी फूड मार्केट है जहां पर जंगली जानवरों की खरीदो फरोख्त होती थी, जिनमें खरगोश, चमगादड़ और सांप वगैरह शामिल है। इट सीम्स दैट दिस वायरस जंप्ड फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमंस, ऐसे लगता है, और साइंस ये कहती है कि ये जानवरों से इंसानों में आया, क्योंकि इसी मार्केट के कुछ लोगों को जो वहां पे स्टॉल वगैरह लगाया करते थे उनको ये वायरस सबसे पहले डिटेक्ट हुआ, यानी सबसे पहले उनमें ये वायरस पाया गया। नाउ टू टॉक अबाउट द वुल्नरेबल सेक्टर ऑफ सोसाइटी, यानी वो अफराद जो ज्यादा जल्दी इस बीमारी का शिकार हो सकते हैं, उनमें बहुत बूढ़े लोग या छोटे बच्चे या वो अफराद जिनमें कुव्वते मुदाफियत यानी पावर ऑफ इम्यूनिटी कम है, या वो अफराद जो पहले किसी सांस की या फेफड़े की बीमारी का शिकार हैं, इनको ये बीमारी ज्यादा जल्दी लग सकती है। बहरहाल बहुत ज्यादा अफवाहों पे कान ना धरें। मैंने एक मंजर देखा, 298 यानी 298 अफराद अस्पताल से बाहर आ रहे हैं और इनका कामयाब इलाज हुआ था और ये बिल्कुल ठीक हो गए थे, और उनमें एक 88 ईयर्स के 88 साल के बाबा जी भी थे जो कि इस मर्ज से शिफा हासिल कर चुके थे। बहरहाल एक बात याद रखिए, इंसानियत के सबसे बड़े हमदर्द व गम गुसार, हमारे अच्छे बुरे का ख्याल रखने वाले हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो रहनुमाई हमें दी, हमें उस पर अमल करना चाहिए, क्योंकि आप
قیامت تک آنے والے تمام مسائل کو نہ صرف جانتے ہیں بلکہ آپ کو ان کا سولوشن اور حل بھی پتا ہے. آپ نے جس چیز کی اجازت دی یعنی حلال اسے ایکسپٹ کریں, اسے مان لیں, اور جس چیز سے روکا یعنی حرام اس سے بچ جائیں. الحمدللہ آج دعوت اسلامی کا یہ مدنی پلیٹ فارم ہمیں بڑی بہترین رہنمائی دے رہا ہے. کرونا وائرس کے حوالے سے دعوت اسلامی کے مین فیس بک پیج پر ایک بہت اچھی ڈاکومنٹری اپلوڈ ہوئی, اور میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا جو آفیشیل پیج ہے مولانا الیاس قادری, اس پر بھی امیر اہل سنت نے بڑی اچھی رہنمائی فرمائی. آئیے امیر اہل سنت نے جو امراض سے بچنے کے لیے دعا ارشاد فرمائی وہ بھی سن لیتے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ دعا خود کرتے تھے. اللہم عافنی فی بدنی, اللہم عافنی فی سمعی, اللہم عافنی فی بصری, لا الہ الا انت.